किसी शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये कैसे हो सकता है कि सजा के बाद कभी इंतखाबात न लड़ सके? संगीन गद्दारी पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मगर मामूली जराइम में सजा याफ्ता इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले का दोबारा जायजा ले। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा। तमाम एडवोकेट जनरल्स की भी अटॉर्नी जनरल की इलेक्शन एक्ट में तरमीम की हिमायत। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल। इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर उस जमाने में कायदे आज़म होते वो भी नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं कागजात नामजदगी जमा कराता हूँ और कोई कहे ये अच्छे किरदार के नहीं तो मैं चैलेंज नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले? चीफ जस्टिस का समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल से सवाल। इलेक्शन एक्ट की तायीद करूँगा क्योंकि ये वफाक का बनाया गया कानून है। अटॉर्नी जनरल का जवाब। ताहयात नाअहली केस की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। जिस फौजी आमिर ने 1985 में आइन को रोंदा, उसी ने आर्टिकल 62 और 63 को आइन में शामिल किया। सितम ज़रीफ़ी है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाकर आने वाले खुद आइन तोड़ दें और फिर ये तरमीम करें। आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं, ये सिर्फ अदालत ने दी। अहलियत का जो सख्त मयार पार्लियामेंटेरियंस के लिए है वो हमारे लिए तो नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं, ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी? जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल। क्या कोई शख्स हल्फ पर बयान दे सकता है कि वो अच्छे किरदार का मालिक है? चीफ जस्टिस। आर्टिकल 62(1)(f) में कहाँ लिखा है कि नाअहली की मुद्दत कितनी है? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। आर्टिकल 62 आइन पाकिस्तान 1973 में सादा था। इजाफी शिकें सदारती ऑर्डर 1985 से शामिल हुई। मखदूम अली खान के दलाइल। नैब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ न मिल सका। नैब केस में सजा याफ्ता शख्स की 10 साला नाअहली कम करके 5 साल करने के फैसले के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की मरकजी अपील 4 जनवरी को मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। मरकजी अपील के साथ ये मुतफर्रिक दरख्वास्त सुनेंगे, फिर देखेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी। हम पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। जो शख्स ओहदे पर होता है वो दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद केस की बराह रास्त समाअत में रिमार्क्स। हम समझते हैं कि मिसिंग पर्सन अहम मसला है। हमने सारे टेक्निकल एतराज़ात को नज़रअंदाज कर दिया है। हम आगे बढ़ चुके। आप हमें वापस ले जाना चाहते हैं। कल आप ही तनकीद करेंगे कि हमने पार्लियामान को कानून साजी का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस का पीटीआई वकील से मुकालमा। अब तक 2200 से ज़ायद लोग मिसिंग पर्सन्स हैं जिनका कुछ नहीं पता। वकील के दलाइल। जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक कमीशन तो बना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। कौन सा कमीशन बना है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वकील पीटीआई ने शेख रशीद, सदाकत अब्बासी और दीगर की गुमशुदगियों का मामला उठा दिया। क्या ये सब लोग खुद वसाइल नहीं रखते कि अदालत आ सके? आप इस मामले को सियासी बनाना चाहते हैं तो ये फोरम नहीं। जो शख्स धरना केस में नजरसानी ला सकता है, क्या अपना केस नहीं लगा सकता? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। आएँ पाकिस्तान को मजबूत बनाएं ताकि गैर मुल्की ताकतें उसे छू ना सकें। लोग जिहाद पर चले जाते हैं, तंजीमों का हिस्सा बन जाते हैं। तंजीमों में शामिल होने का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। जिनके साथ ज़्यादती हुई वो खुद हमारे पास आ जाएं। आप लोगों का कंधा इस्तेमाल न करें। केस को सियासी न बनाएं। आपके पिटिशन में सियासत झलक रही है। ये मसला उस वक्त हल होगा जब हम मिलकर करेंगे। फैज़ाबाद धरना जजमेंट भी पढ़ लें। अगर कोई पुरअमन एहतजाज कर रहा है तो उसका हक़ है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का वकील से मुकालमा। रिमार्क्स दिए कि सियासी मकासद के लिए अदालत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आप
उन लोगों का नाम ले रहे हैं जो इस बात पर खड़े ही नहीं कि वो अगवा हुए। आप बगैर किसी तफरीक के सब सहाफ़ियों के नाम लिख देते। हम तो लोगों को ढूंढ कर नहीं निकलवा सकते। हमारे पास अपने तो कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स नहीं। जिम्मेदारी तो कबूल करें ना कि हमारे ज़माने में इतने मिसिंग हुए। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। आरओ कौन होगा, उससे उम्मीदवार को क्या फर्क पड़ता है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। कोहाट में आरओ की मौतली का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। आप अपनी मर्जी का आरओ चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इलेक्शन ही ना हो? क्यों ना ऐसी दरखास्तें दायर करने वालों पर मिसाली जुर्माना आयद करें। चीफ जस्टिस के कोहाट के हल्का PK 91 में रिटर्निंग अफसरान की मौतली के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। अदालत के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने PK 91 कोहाट का नजरसानी शेड्यूल जारी कर दिया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले का केस। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाईकोर्ट ने हमें सुने बगैर हुक्म इम्तना दिया। 9 जनवरी तक मुअत्तली का फैसला वापस लिया जाए। इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार इदारा है, अपने फैसले करने का इख्तियार है। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल। इस केस में हम फैसला नहीं कर सकते। 9 जनवरी को केस डिवीजन बेंच के लिए लगा है। केस में असल दरखास्त गुजार कहाँ है? जस्टिस एजाज खान के रिमार्क्स। पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर संगीन सवालात हैं। मुल्क में किसी मसले पर एहतजाज हो तो वो कवानीन के दायरे में होना चाहिए। गवर्नेंस के निज़ाम में बेहतरी लाना होगी। 10,000 अरब रुपए के टैक्स चोरी हो रही है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के मसले पर हर फोरम पर आवाज़ उठाई। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने अमरीकी हुकाम से भी बात की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तलबात से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह आमद। सरबरा काफलीग से मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं में अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी मौजूद। किसी सूरत इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। 8 फरवरी को जीत सिर्फ PTI की होगी। लोग हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि इंतखाबात ताखीर का शिकार हों। एक पार्टी को अगर इलेक्शन से निकाला जाएगा तो जमहूरियत डिरेल और पार्लियामेंट कमजोर होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के आरोज़ के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। NA 56 और 57 से शेख रशीद अहमद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी। 4 जनवरी को रिकॉर्ड समेत तलब। लाहौर हाईकोर्ट में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। एपलेट ट्राइब्यूनल ने 11 अपीलों पर रिटर्निंग अफसरान को नोटिस जारी कर दिए। 5 जनवरी तक जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में उमर डार की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की IG पंजाब को CCTV फुटेज की रोशनी में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। अगर पुलिस यूनिफॉर्म में अफराद हैं तो उनके बारे में IG पंजाब बताएं। पुलिस एहलकार हैं तो वो किस थाने के हैं? अदालत का इस्तफसार। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जाली रसीदों का केस और जमानत कबल अज गिरफ्तारी के 6 मुकदमात। बानी PTI और बुशरा बीबी के 6 मुकदमात में जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 16 जनवरी तक तौसी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ड्यूटी जज अहमद अरशद ने दरख्वास्त जमानतों पर समाअत की। अदालत ने बुशरा बीबी को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दे दी।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। वकला सफाई, मुलजिमान को निकाहनामा, तलाकनामा, शिकायत की नकूल फ्राहम। सिविल जज इस्लामाबाद कुदरतुल्लाह ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की हाजिरी भी लगाई गई। GDA और JUIFA के दरमियान सिंध में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक। GDA के चीफ कोऑर्डिनेटर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी की मौलाना राशिद महमूद सुमरो से मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 90% सीटों पर इत्तफाक, 10% नशस्तों पर मुशावरत के बाद फैसला होगा। GDA की जानिब से MQM और मुस्लिम लीग नून से मुश्तरका मुज़ाकरात करने पर भी इत्तफाक। पंजाब में पीपल्स पार्टी बड़ा सरप्राइज देगी। पीटीआई ने अवाम को मायूस किया, नून लीग ने भी काम नहीं किए। पंजाब के लोग नवाज लीग से अपसेट हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन के पास उम्मीदवार ही नहीं। किसी भी जमात से इत्तेहाद का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक, बोले पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। ताहियात नाहली शुरू से ही गलत थी। इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। सब इक़्तिदार का हिस्सा रह चुके, सब ने अपने हिस्से की गलतियां की। अब वक्त आ गया कि इसकी तलाफी करें। हमें सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर मुल्क की बेहतरी का सोचना होगा। सियासी कुव्वतें मसाइल के हल के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आएँ। पॉलिसियों का तसलसल और मुआशी इस्तेहकाम हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए। शहजाद वसीम का सेनेट में इज़हार ख्याल। हमें किसी की हमदर्दी नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस को संजीदा लेकर फैसला किया जाता तो आज हालात बेहतर होते। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयानियों को कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ की गुफ्तगू, मुल्क की तरक्की के रिकॉर्ड नून लीग के अलावा किसी और के पास नहीं। सर्दियों में भी कई घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल मफलूज है। साबिक वजीर खुरम दस्तगीर की तनकीद। गुड्डू पावर प्लांट में फनी खराबी बरकरार। 2 रोज गुजरने के बावजूद स्विच यार्ड के ब्रेकर की मुरम्मत नहीं हो सकी। नया ब्रेकर खरीदने में 15 रोज लग सकते हैं। गुड्डू थर्मल पावर हाउस सराय। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात। मुल्क भर में मौसम सरमा रंग दिखाने लगा। शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे। अस्तोर में -16, स्कर्दू में -12, गिलगित में -9 रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द। ज़ियारत में पारा -1 तक गिर गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की एमरजेंसी की अपग्रेडेशन का 99% काम मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला पंजाब की PIC आमद। अपग्रेड होने वाली एमरजेंसी का तफसीली दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फिनिशिंग के कामों का मुशाहिदा, मयार का जायज़ा लिया। PIC की एमरजेंसी का ग्राउंड फ्लोर जल्द मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा।